जनवरी 2018 जम्मू कश्मीर का एक शांत सा इलाका कठुआ। खूबसूरत पहाड़, हरे जंगल और उनके बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां लोग हमेशा से शांति और भाईचारे के साथ रहते थे। लेकिन एक दिन एक 8 साल की बच्ची के साथ हुई क्रूरता ने पूरे देश को झकझोर दिया। यह सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं थी, यह इंसानियत की सबसे काली परछाई थी। बकरवाल बिरादरी जो पशुओं को चराते हैं और पशुओं से ही उनके जीविकोपार्जन का इंतजाम होता है। ये लोग खाना बदोश किस्म की जिंदगी जीते हैं, यानी मौसम के हिसाब से अनुकूल स्थान पर चले जाते हैं और टेंट वगैरह लगाकर बस जाते हैं और कुछ दिनों तक वहीं से अपनी आजीविका चलाते हैं। बकरवाल बिरादरी के कुछ लोग जम्मू कश्मीर में जम्मू के पास कठुआ में थे और अपनी दिनचर्या के अनुसार वे लोग पशुओं को चराने का काम करते थे और अपनी जीविकोपार्जन का इंतजाम कर रहे थे। 10 जनवरी 2018 को बकरवाल परिवार की एक 8 साल की बेटी दोपहर में पशुओं को चराने के लिए गई। बताया जाता है कि वह 12 बजे तक देखी गई थी और 2 बजे के बाद से उसका पता नहीं चल रहा था। परिवार और बकरवाल समुदाय के लोगों ने दिन में सामान्य बात समझकर सोचा कि कहीं होगी, आ जाएगी। लेकिन ज्यों-ज्यों रात होती जा रही थी, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और साथ में पूरी बकरवाल बिरादरी जो उस समय कठुआ में था, बेचैन होने लगे। रात भर इधर उधर खोजते रहे, लेकिन बच्ची का पता नहीं लग सका। दूसरे दिन सुबह होने पर दूसरे दिन भी सभी लोग अपने अपने स्तर से खोजबीन किए, लेकिन बच्ची का पता नहीं लग सका। तब दूसरे दिन यानी 12 जनवरी 2018 को पुलिस को सूचना दी गई और FIR दर्ज कराई गई। आपको बता दूं कि बच्ची के गायब होने के 6 दिन बाद एक झाड़ी में पेड़ के बीच में बच्ची का शव मिला। उसके बाद क्या था, पूरा देश आक्रोशित हो गया और प्रथम दृष्टया जांच में पता चला कि ये सब करने का मास्टरमाइंड वहीं पास में स्थित एक मंदिर का पुजारी था। मंदिर का पुजारी एक पूर्व रिटायर्ड रेवेन्यू ऑफिसर था। रिटायरमेंट के बाद वह मंदिर में पुजारी बन गया था। उसका मानना था कि शायद ये समुदाय के लोग पशुओं से उनके क्षेत्र के खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये लोग यहाँ से चले जाए, और फिर घिनौनी हरकतों को अंजाम देने के लिए बच्ची को निशाना बनाया और बच्ची को मारने की योजना बनाई और अपने साथ अपने भतीजे को भी लिया और एक पुलिस अफसर को भी अपनी योजना का हिस्सा बनाया। और फिर पुजारी के भतीजे ने बच्ची को उठा लिया और फिर बेहोशी का दवा मंगाकर बच्ची को दे दिया और बच्ची को बेहोश कर दिया गया और सभी ने बच्ची के साथ रेप किया और वहीं पर मंदिर क्षेत्र में ही बेहोशी के हालात में रखा गया। जब जब उसे होश आता, सभी ने उसके साथ गैंगरेप करते और फिर उसे बेहोशी का दवा देकर बेहोश कर देते। ये सिलसिला करीब 6 दिनों तक चलता रहा। दूसरी ओर पुलिस पर लगातार बकरवाल समुदाय के लोगों का दबाव बनता जा रहा था। अंततः 16 जनवरी 2018 को बच्ची की हालात काफी खराब हो गई। इस बीच भी सभी ने सोचा कि यदि इसे छोड़ दिया जाता है, इसने सभी के चेहरे को तो देख ही लिया है, हम सब फंस जाएंगे। ये सोचकर सभी ने उसे जान से मारने की योजना बनाई और उस योजना को अंजाम देने से पहले भी सभी ने अंतिम समय पर भी उसके साथ गैंगरेप किया और उसके बाद उसको गला घोंटकर मार दिया गया। और फिर मौत की पुष्टि भी पुख्ता हो, इसके लिए एक ही पत्थर से उसके सिर पर 2 बार मारा जाता है। इतना ही नहीं, उसके कमर और रीढ़ की हड्डी को भी तोड़ दी जाती है। कमर और रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का मकसद था कि पता चले कि कोई जानवर द्वारा किया गया हमला है और सच्चाई तक कोई पहुंच ही न पाए।
और फिर सभी दरिंदों की योजना थी कि बच्ची के शव को नहर में फेंक दिया जाए जो थोड़ी सी ही दूर पर बहती थी। लेकिन जिस गाड़ी से नहर में फेंकने की योजना थी वो गाड़ी नहीं मिल सका, और यदि किसी दूसरी गाड़ी से फेंकते तो दरिंदगी की गोपनीयता भंग होने का डर था। लिहाजा गाड़ी का इंतजाम न हो पाने पर फिर सभी ने जंगल में ही फेंक दिए। पुलिस लगातार बच्ची की तलाश में लगी थी और 17 जनवरी 2018 को पुलिस को बच्ची का शव जंगल में पेड़ों के बीच में मिला और बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में गैंगरेप और गला दबाकर मौत की पुष्टि हुई। फिर मामले पर राजनीति शुरू होने लगी। राजनीति और धर्म के बीच होते विरोध के बीच मामले को जम्मू कश्मीर से पठानकोट पंजाब में सुनवाई किया गया। पठानकोट के कोर्ट में सुनवाई दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस का ट्रांसफर कर दिया गया था। हालांकि केस में बताया यहां तक जा रहा था कि बच्ची के साथ किए गए जघन्य अपराध में शामिल एक पुलिस अफसर की वजह से क्षेत्रीय थाना के जांच अधिकारी द्वारा भी केस में लीपापोती शुरू हो गई। लेकिन केस की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। जांच और कोर्ट में सुनवाई के बाद 10 जून 2019 को कोर्ट का फैसला आया और मंदिर का पुजारी, उसका भतीजा और एक पुलिस अफसर जो घटना को अंजाम दिए थे, सभी को उम्र कैद और केस को कमजोर करने के दोषी 3 पुलिसकर्मियों को 5-5 साल की सजा दी गई। यह निर्णय देश की जनता के दबाव और मजबूत सबूतों की वजह से संभव हो सका। दरअसल सुनवाई के समय कोर्ट में पता चला कि दरिंदों का मकसद शुरू में बकरवाल समुदाय के खिलाफ डर पैदा करना था कि डर कर ये यहाँ से कहीं और चले जाए। लेकिन हैवानों ने हैवानियत की सभी सीमाएं पार कर दी और बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। पीड़िता की मां बार बार कहती है, हमारे समुदाय को डराने की कोशिश की गई लेकिन हम डरेंगे नहीं। परिवार ने न्याय के लिए सब कुछ झेला, धमकियां, विरोध, राजनीतिक दबाव, लेकिन पीछे नहीं हटे। कठुआ केस ने दिखाया कि अपराध सिर्फ इंसानियत के खिलाफ नहीं होता, यह जाति, नफरत, राजनीति और पुलिस की भ्रष्टता का भी उदाहरण था। इस केस ने कई बड़े सवाल उठाए। क्या देश में कोई बच्ची सुरक्षित है? क्या पुलिस पर भरोसा किया जा सकता है? क्या राजनीति इंसाफ से बड़ी है? यह केस एक चेतावनी है कि अगर हम चुप रहे तो बुराई बढ़ती जाएगी। एक बच्ची की चीख देश के हर इंसान के दिल में गूंजनी चाहिए। यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, यह जगाने के लिए है। अपराधियों से डर कर नहीं, उसका मुंहतोड़ जवाब देकर हम समाज को सुरक्षित बना सकते हैं। अपनी बेटियों को सिखाएं कि वे कमजोर नहीं है। लड़कों को समझाएं कि औरत की इज्जत करना ही असली मर्दानगी है। गलत देखकर चुप न रहें, आवाज उठाएं, क्योंकि जब समाज जाग जाएगा तभी अपराध थमेगा। और याद रखिए, बुराई तब जीतती है जब अच्छे लोग चुप रहते हैं। प्लीज चुप मत रहिए, फैला दीजिए इस वीडियो को। और हाँ, इस संवेदनशील वीडियो को यदि आप पूरा देखकर यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपनी राय कमेंट जरूर करें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और हाँ, ऐसे ही किसी गंभीर मुद्दे पर आने वाली हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।